आधी रात होने के बाद मैंने देखा डले पड़े थे मोटे मोटे उस कमरे में। मैंने डला उठाया, डला गली माटी फोड़ी और उस कमरे में मटके दाब रखे थे पानी के। क्यों पहले फ्रीज फ्राज नहीं हुआ करते, ठंड के मारे उस पर बोरी बेक गाल रखी थी। मैंने वह बोरी बिछाई, डले फोड़ कर उस पर मैं सो गई। राम राम जी सब ने। मैं सोनीपत दैया कॉलोनी से बोल रही हूँ, सुमित्रा लावत। और मैं जो हरियाणा पे अपनी कहानी बताना चाहूँ। मेरी शुरुआत आड़त शुरू हुई कि मेरा बाप एक जमींदार था और हम कई बाण भाई थे। कई बाण भाई होने के कारण हम पढ़ाई लिखाई नहीं, मेरे बाप ने खेती थी, भैंस भूस ज्यादा रखा करता। तो जब मैं शादी के लायक होगी, मेरी शादी कर दी सोनीपत। और के मेरी इसे घर में शादी होगी के बहुत ही ज्यादा गरीब थे। और कह दिया न्यू बिचौला ना के घर का मकान है शहर में और थे किराए पे। तो मेरी शादी के बाद मैं अपने पीर गई, तो मैंने अपनी माँ तो बताई। मैं कहा माँ मैं किराए पे है, मैंने बेरा लग गया। तो मेरी माँ ने पट दे कह दिया कि मैं दोबारा भेजू को ने अपनी बेटी ने। मेरी बेटी कुआ में गिरवा दी बिचौला ने। तो मैंने कह दिया माँ मेरी शादी होगी, मैं ही बूढ़े जाऊंगी, मैं दूसरी जगह जाऊं को ना। तो उसके बाद बेरा पूछा मेरी माँ ने कि भाई मकान बनाओगे तो ले जाइयो ना, मैं अपनी बेटी ने भेजू को ना। तो एक छोटा प्लॉट ले रखा था 60-70 गज का। इन दो कमरे बनाए मेरे ससुरालिया ने बिना टीप लिपाए के, और उसमें माटी गे रखी थी। जिस दिन मैंने तीसर को ले आए, रात ने मतलब मेरी फूफो सारी ननदारी सब रिश्तेदार आ रहे और मैं उस कमरा में बिठा दी। ये बात है कम से कम 35 साल पुरानी। पिड्डा पर बिठा दी मैं। और मैंने देखा कि चुगरदा कमरा में माटी बिछी हुई है, किते ऊपर किते तले। तो सब सो गए रोटी खा कर, न मैंने भी खा ली। मैं बैठी बैठी देखा गई, माँ को खाट खूट भी हड़ा हुआ है। कोई प्रोग्राम नहीं खाट का, सारे भूल गए। मैंने अपने अपने जगह पर सो गए, जेठ का भी ना था। आधी रात होने के बाद मैंने देखा डले पड़े थे मोटे मोटे उस कमरे में। मैंने डला उठाया, डला गली माटी फोड़ी और उस कमरे में मटके दाब रखे थे पानी के। क्यों पहले फ्रीज फ्राज नहीं हुआ करते, ठंड के मारे उस पर बोरी बेक गाल रखी थी। मैंने वह बोरी बिछाई, डले फोड़ कर उस पर मैं सो गई। और अगले दिन फिर सवेरे उठे तो सारे कहने लगे बहू कित सोई, बहू कित सोई। तो मैं बोरी पर सुती पड़ी। ला मिला भूल गए बहू ना तो वाना। उसके बाद फिर कमरा एक था, एक जिठानी जेठ थे, 4 बच्चे थे, उसका मेरी सास थी, मैं थी, मेरे घर वाला। कमरा एक था हमारे पे। तो मेरे घर वाला और मैं यू पटेरा हुआ है जाए काट कर न, हमने एक झूपड़ी घेरी और उस झूपड़ी में मतलब मेरी खाट गाल थी। पूरा तब मेरा संघर्ष शुरू हो गया। तो मेरी शादी होने के बाद मेरे घर वाला बीमार रहने लग गया। जिस दिन तक मैं ब्याह आई थी मैंने, उस दिन तक वो बीमार पाया। उसका दस्त लग गया करते, कितनी दवाई करवाई हमने, वो ठीक नहीं होया। तो मेरा एक लड़की 7 साल की थी और एक 4 साल की थी, तो एक पेट में थी। मेरे घर वाला का अटैक आ गया और वो 2000 में पूरे हो गए। पूरे होने के बाद फिर हमारे घर के आए और मैं कहने लगे सुमित्रा हम तन लेकर चलेंगे, ये बाड़ा कोई साधन नहीं है ना, घर का मकान है, वो मकान भी बेच दिया था, पहले बीमार था जी वो। और हम तने लेकर जाएंगे, आड़े किसके सहारा रहेगी। तो मैं कहने लगी, मैं मेरा प्लाट ले रखा था 50 गज का, मैं मेरा मकान बनवा दे और एक मैस बंधवा दे, मैं अपने बड़का नाड़े पाड़ लूंगी। तो उससे पहले मेरे घर वाला तो पहले मेरी जेठानी मर गई थी, 4 बड़कान छोड़ गए। तो सारे रिश्तेदार नु लागे कहन मारे घर क्या गात जोड़ कर ना कि भाई इनका माँ को ना इनका बाप को ना, और इसका लत्ता उड़ा दो, ये तो सारे बालक पड़ जाएंगे। तो मेरे जेठ का लत्ता उड़ा दिया मेरे से। जेठ का लत्ता उड़ाने के बाद हमने मेरे बाप ने पीछे दिए और 50 गज का प्लाट बड्डे ने लिया। जो 50 गज का मेरा था उसके सारे मिल गया। 100 गज में मेरे बाप ने मकान बनवाया कि भाई ले घर का मकान हो जाए। उसके बाद चलते रहे, मेरा भी एक लड़का हो गया बड्डे के नाम का, 3 मेरी अपनी लड़की थी, 8 बच्चे हो गए। 8 बच्चा का हमने इतना काम कराया, इतना कराया, बहुत ज्यादा कराया। दोनों जने ने हमने खूब मेहनत करी। मैं वार्सल फैक्ट्री में जाया करती और मैं 100 रुपये में शाम तक काम करके आ करती, मेरे हाथ लहू लुहान हो जाया करते, क्योंकि ये लोह का काम था। और ये बड़े थे जो नाट्या करते, मेरे घर वाला भी नाट्या करता, मैं उसके आगे काम करने लगी थी। 6 महीने मेरी शादी न हुई थी, मैं जीवे वार्सल फैक्ट्री में जाने लगी थी। और वो मना करया करता कि तू जाओ है, मन शर्म आओ, नहीं कहेंगे लोग भी आदमी तो घर सो है, जनानी काम करे है। तो मैं कहा खाओगे कि जितना मैं काम करया करती, मारी रोटी आज खा ली तो हमने कल का नू नहीं भरोसा था, कल हमारा पेट भरेगा या ना भरेगा। ऊपर लगी दया था, न्यू काम चलता रहा और हमने अपना चलते रहे। फिर इसका लत्ता उड़ाने के बाद यूं भी ठेकेदार था, पेंट के ठेकेदारी करा करते दोनों भाई। फिर ये भी मना करने लागे, कहने लागे भाई इतना तेरा काम कर लिया और एक तू छोड़ मैं करूंगा।
मकाई तो कहती है ताना बज जाए, 8 बच्चे हैं। फिर मैं वार्सल में जहाँ गई, कुल मिलाकर जी मैंने 27 साल काम करया वार्सल में। मेरी बेबे रवा हाड़े धर्म की बाण बना रखी है मैंने। वह कहने लगी सुमित्रा तेरे हाथ भी मुड़ गए, बांगे हो गए तेरे हाथ, वार्सल काट काट कर लहू लुहान रहा, तू इतना काम करा घर आकर ना 8 तेरा बालक सासू 2 थाम 11 मनसा काम करके जावे आके कर। बोली तू कुछ काम बदल ले। माँ के काम बदलो मैं? तो बोली एक मसाला फैक्ट्री में मैं जाकर ऊड़ा चाल पड़ा कर। ऊड़ा तो छोड़ कर मैंने मसाला फैक्ट्री में मैं जान लाई, 200 रुपये रोज के। मैंने कई साल काम करा, मेरे सिर में ज्यादा तकलीफ रहने लगी। तो उड़े हुए हल्दी की बोरी, मिर्चा की बोरी गाड़ी बरबर का करती, तो वो मेरे सिर पठवा ठुआ कर भीतर करते, फिर उन्हें लोड करवाते। तो मैं कहने लगी पानी आता मैं खाती, मेरे पर बोझ उठता को नहीं, मेरे सिर में दर्द रहा है। तो उन्होंने बोला काम करेगी आड़ रहोगी तो काम करना पड़ेगा ना, कितने और टोल। तो मैं उससे दिन छोड़ कर ना, मेरा ज्यादा एक दिन का सिर पर बोल था ली थी ना, 3 दिन खाट में पड़ी रहा करती, सिर की नस ब्लॉक होगी मेरी। तो मैंने वो काम छोड़ दिया जी। काम छोड़ने के बाद मैंने सोची मैं आगे काम देखूंगी। एक मेरी बेबे बह रखी है करेला जुलाना दौर है, उसने आंख बनवाई थी। और मैं उड़ा था छुट्टी करके, आज मैंने छुट्टी करी है, कल मैं अपनी बेबे का बेरा लेकर चली गई। मैं कहा उड़ा आके अपना दूसरा काम ढूंढूंगी। उड़ा गई तो मेरी बहन का छोरा चैनल बना रहा है। वो बोला मौसी अपने खेत में चल लेंगे, तेरे के लिए वीडियो बनाएंगे। मैं कहा बेटा मैंने की बोलना होगा? बोला ना चल अपने खेत में अपना ही चैनल है ना, बोलना होगा। तो उड़ा हमने एक बार सीन चोर लुगाई वीडियो काटी और वह वीडियो सही चाल गई। तो उससे गांव में एक बहू थी जाटा का, तो मेरी बहन के पड़ोस में, तो मेरी बहन का लड़का नु कहने लग गया मौसी मैं इस बहू तक मिलाऊंगा, अपना रवा सोनीपत हुआ है। और वह बहुत मतलब नाटका में काम करा है, तो सही बोली सही काम करा था ना, और इसके गेला तना काम मिल जाएगा। तो उसका नंबर दे दिया। वह कुछ दिन के बाद मेरे घर आ लेकर आ गई, मतलब नाटक बनाने वाला ना। तो बोले जाले उन्हें कहीं मौसी तू सही काम करा है, तू मेरे गेलिया चाल पड़ा कर। पुष्पा नाम है उसका बहू का। मैं उसके गेलिया जान लगी, मेरी जानकारी बढ़ती चली गई। तो जैसे मैं काम करूं नाटक में, और संघर्ष मेरा भी इतना चल रहा है कि 5 तो मेरे लड़की हैं और 2 लड़के हैं। एक लड़का बड़े के नाम का जिठानी का, एक मेरा अपने पेट का है। जो जेठ के बच्चे हैं, लड़कियां की शादी होगी, लड़कियां की तो सारियां की शादी कर गया। फिर कुछ दिन के बाद ही 4 साल हुए हैं, ये बड़े गुजर गए, करंट लग गया बिजली का, करता जानते के साथ बिजली ने पकड़ लिया। और मैं भी फैक्ट्री में थी उस टाइम। तो ये बड़ा लड़का तो मेरा दिल्ली रहा है, 4 बच्चे हैं उसका, और लड़कियां की शादी होगी। एक लड़का मेरा कुवारा जो मेरा अपने पेट का है, उसने पॉलिटेक्निक करी है। और धीरे धीरे मैंने एक फिल्म में भी काम कराया है संतराम बंजारा के साथ, वह मेरी फिल्म भी आई नहीं है। और जुगर प्यार मारता है उस पर नाटक में दिया है, यूं ये आगे भी देते रहियो। मैंने बहुत सख्त जरूरत है काम की। जो भी मेरी आवाज या मेरी नाटक देखा है, मेरे पर ध्यान दे कहना जी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैंने काम की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे पास आपकी जिम्मेवारी। राम राम।